हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग क्यू के उसी सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आप सभी को इसके बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के जो सवाल हैं वो लगातार कराते हुए आगे बढ़ाऊँ। और कल का जो लेक्चर हुआ था यानी लास्ट लेक्चर, उसमें बहुत से सवाल मैंने आपको दिए थे। 5 क्वेश्चन वहाँ मैंने करा दिए थे। आज का 6वां सवाल है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सवालों को सीखना ही है तो आपको शुरुआत से सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे और तब जाके आप ऐसे सवालों को करेंगे, अच्छा लगेगा आपको करने में, बशर्ते जब आप पीछे से पढ़ते हुए आगे आ रहे होंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी भूमिका के, क्योंकि सब कुछ बताया जा चुका है। सीधे सीधे सवालों पर चलेंगे, ज़्यादा समय ना खराब हो, क्वेश्चंस लगते रहें। और उसी नज़रिए से सवाल नंबर आज का 6। तो आज का पहला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर कौन सा रंग है? हरा रंग है। यहां ध्यान दो कि क्या कहा उसने, 3 और वो भी कैसी? पड़ोसी सतहों पर हरा रंग है, शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है। इसको कितने में काटा जाता है? तो जब भी ये वैल्यू दी जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि ये किसके लिए है। एक्स का मान 6। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहों पर, देखो केवल कितने पर? 2 सतहों पर। तो बच्चों आप बताइए, 2 सतहों की अगर बात करेंगे तो किस किस को काउंट करना पड़ेगा? आप ये जानते हैं कि सर यहाँ C2 प्लस किसको काउंट करोगे? E2। और E2 भी निकालने का तरीका क्या है? x-2 इंटू आवश्यक सतह, वो भी कौन सी वाली? जो E2 वाली हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। चलो देख लेते हैं सवाल क्या है, उसके हिसाब से देखते हैं। अब देखिए उसने कहा है कि 3 पड़ोसी सतहों पर हरा रंग है। कोई सी 3 पड़ोसी सतह ले लो, उस पर क्या भर दो? हरा रंग। आप बताइए कौन सी 3 सतह हम ले लेते हैं? देखो 1 2 3 ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो। आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सतह लेना चाह रहे हो। तो मैं हरे कलर से, मतलब कौन सा? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन। कोई प्रॉब्लम? आप चाहते तो इस पर, इस पर, इस पर भी ले सकते थे, इस पर, इस पर, इस पर भी ले सकते थे। स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा कि उस क्यू के अंदर तुमने कौन सी 3 सतह चयन की है। अब जिन पर कोई कलर नहीं है वो कौन कौन सी हैं? बोलो हाँ या ना। चले इसमें C2 की तलाश करिए, कौन कौन से C2 बने हैं। तो अब मेरे को बताओ, यहां से अगर हम देखेंगे क्या C2 मिलेगा? नहीं। ये सतह भी कलरलेस है, ये भी, तो यहां से तो एक ही मिलेगा। यहां से C2 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? 1 और 2 इसको खाली देखा, यहां से C3 है इसलिए इसको नहीं लेना है। यहां पे बताओ C2 ही मिलेगा, क्योंकि देखो 2 ही सतह हैं, तीसरी इसकी कैसी है? कोना 3 सतहों को जोड़ता है, उसमें से 2 कलर वाली आप ढूंढिए, बस इतना कोशिश करिए। यहाँ वाला मत लो, यहाँ वाला ले सकते हो कि नहीं? यहाँ से भी C2 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। और C2 कहाँ मिल सकता है? यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से 3 का मिल रहा, यहाँ से 1 का मिल रहा। बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ C1 मिलेगा, यहाँ C1 मिलेगा, यहाँ C3 मिलेगा। बोलो हाँ अथवा ना। और ये इधर इमेजिन कर लोगे x करके, तो यहाँ भी क्या बनेगा? C1 बनेगा, और यहाँ भी क्या बनेगा? C0 बनेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास 8 कोने होते, उसमें से कितने ऐसे कोने हैं जिनको 2 सतहों के साथ रंगीन देखा जा रहा है? तो आपका ये जवाब होगा मेरे सामने, सर 1 है, 2 है और 3। तो बताइए C2 की वैल्यू कितनी है? 3 है कि नहीं? तो मैं इधर ही सॉल्व कर दूं, यहाँ थोड़ा सा दिखा दूं। C2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस। अब E2 देखना है, तो आप बताइए x का मान कितना रखना है? 6। तो 6 माइनस 2 इंटू E2। अब ऐसी किनारों को आप काउंट करो, ऐसे किनारे काउंट करो जिसकी 2 सतह कैसी हो? रंगीन हो। क्या ये वाला किनारा लिया जा सकता है? नहीं। ये ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ये वाला, इसको ले सकते हो। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। तो कितने हैं? 3 ले पा रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? और भी है?
3 से ज्यादा नहीं मिल पा रहे होंगे। तो 3 किनारे ऐसे हैं जिनकी दो दो सतह रंगीन है, इधर की भी है इधर की भी है, इधर की नहीं है तो इसको नहीं लिया, इन दोनों में है तो ये ले लिया। अब बताओ यहाँ कितने का गुणा करना आपको। 12 किनारों में मात्र 3 ऐसे किनारे हैं जिनकी दोनों सतह कैसी हैं, रंगीन है। अब इसका वैल्यू देखो तो यहाँ से 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 इंटू 3 यानी 12। तो बताओ 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो इस सवाल का जवाब कितना था, 15 था। बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। ऐसा अगर आप सीख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। 15 इस सवाल का जवाब है। अगर किसी को कोई भी डाउट अभी भी रहा है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा तो नहीं मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत होती हो, कोई समस्या नहीं। मैंने यहाँ सूत्र लिखा था उसी के बेस पर वहाँ सॉल्व कर दिया। ये फिगर बनी हुई थी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैसे लग रही है सवाल, ये बताओ। अच्छे नहीं है, ज़्यादा ही अच्छे हैं। कोई यहाँ तक नहीं पढ़ाता आपको, बस शुरू के कुछ सवाल करा के कहानी आपकी कैसी कर दी जाती है पूरी। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगातार चीज़ों को आगे तक पढ़ाने का प्रयास है। ठीक बात है ना, बढ़ा जाए। बोलो, इस सवाल का जवाब बताइए। सीधी सी बात है कि जैसा बोला जाए वैसा करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है अपने स्तर से। इसने देखो नीचे क्या कहा, केवल 2 सतह रंगीन वाले घन बताने हैं। तो हम फिर से वही कहेंगे कि बेटा 2 सतह रंगीन जब मांगा है, कहा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, C2 और E2। और E2 में निकालने में आपको ये उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। E2 क्या है, रिक्वायर्ड सरफेस होती है कि कितनी आपको सतहों की आवश्यकता है। जो 2 सतह रंगीन मतलब 2 किनारे रंगीन वाले कितने होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी वैल्यू को आपको अगर पता कर लिया जाए तो इस फॉर्मूले में आप उसको रख देंगे। बोलो हाँ या ना। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग बात समझते हैं। कह रहा है कि एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। कोई 2 पड़ोसी सतह ले लो, कौन कौन सी ले लेते, ये ले ले या ये ले ले, ले लें ये वाली। तो उसने कहा इस पे रेड है और इस पे भी क्या है, रेड दिख रहा होगा ना, रेड। ठीक, इसके बाद उसने कहा कि 2 विपरीत सतहों पर नारंगी रंग है। तो भाई दूसरे विपरीत सतहों पर अगर हम जाएंगे तो नारंगी का मतलब होता है पिंक कलर ना, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज। तो चलो ऑरेंज हो गया हैं। अच्छा, 2 विपरीत सतहों पर नारंगी और, अच्छा एक पर ब्लैक किया गया है तो ब्लैक कर दिया मैंने, चलो ब्लैक दिख रहा होगा ना, ज्यादा प्रयोग भी बेकार होते हैं। चलो मैंने ब्लैक कर दिया, एक पर नारंगी और एक पर क्या कर दिया, ब्लैक। शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ ये दोनों सतह कैसी हैं, खाली है। बोलो हाँ या ना। कितने में काटा जा रहा है, तो एक्स क्यू की वैल्यू 125 है, एक्स का मान ये तो आपको पता ही है कि एक्स का मान यहां से कितना है, 5। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रखेंगे। सबसे पहले तुमको क्या ज्ञात करना है, C2 को निकाल के लाओ, कहां से कितने मिलेंगे। तो देखो यहां से जो निकालोगे ये खाली थी तो यहां से C2 ही निकलेगा, यहां से मत निकालना क्योंकि तीनों कैसी हैं, कलर्ड है। यहां से निकालोगे तो C2 ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना। यहां से मत लेना क्योंकि यहाँ तीनों हो रही हैं, यहां से निकालोगे तो C2 ही मिलेगा। यहां से निकालोगे तो 1 और 2 ये खाली है तो यहां से भी C2 प्राप्त हो जाएगा। और कहीं से तुम्हें C2 मिल पा रहा है क्या, C2 की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 4। C2 का टोटल वैल्यू कितना है, 4। अब नंबर आया कि आप E2 को पता करें, मतलब ऐसे किनारे ढूंढिए जिनकी दोनों सतह कैसी हो, रंगीन हो। तो अब बताओ ये वाला किनारा ले सकते हो, नहीं। इसको ले सकते हैं, इस, क्यों, क्या लिखा है, हाँ केवल 2 सतह रंगीन है, वो भी अलग अलग रंग से। अरे भाई कमाल की बात है।
तो एक काम बताओ, क्यों? इसने कहा है कि केवल दो सतह रंगीन है, वो भी अलग अलग रंग से है। तो यहाँ भी तो तुम्हें ध्यान देना था, यहाँ तो अलग अलग था ही, देखो यहाँ भी अलग था, ठीक है, यहाँ भी दोनों अलग था, तो ये वाला C2 कट जाएगा ना फिर। ये OR का है कि नहीं है? तो ये भी तो O और R का ही होगा। हैं? अच्छा, दो अलग अलग, हाँ सही कह रहे हो, ये भी ले लिया जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलो बहुत सही बात है कि आपको ये अब बात कंफर्म हो रही, क्योंकि जो जो यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया उसने, दो सतह रंगीन हो पर दोनों कैसी होनी चाहिए, अलग। तो बिल्कुल बात है, ऑरेंज रेड है, तो ये चार तो आपके थे ही थे। अब हम लोग E2 की तलाश में हैं, तो बताओ ये वाला E2 लेंगे नहीं लेंगे? एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना? चार E2 ऐसे हैं, यानी कि ये E2, ये E2। अब पता है, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उन्हें तो E2 समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है ये, हैं? तो मैंने वो वाले E2 उठाए हैं जिनके दोनों के अलग अलग कलर थे, क्योंकि ऐसा सवाल कंडीशन दे रहा है। तो E2 कितना है बेटा? 4। एक्स की वैल्यू कितनी नहीं थी? 5 माइनस 2, तो 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 तिये 12, 4 सही जवाब है। तो इसका जवाब 16 होगा। आप लोग कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहना और हर चीज को अच्छे से समझते रहना है। गलती करोगे आप खुद ही फंसोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगली बात समझते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा जल्दी से। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल अगर हम 7-8 भी लगवा रहे हैं तो सफिशियंट है, क्योंकि अच्छे सवाल हैं, भाग नहीं सकते हैं जल्दी से बताकर। एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर लाल रंग है। सवाल समझ गए क्या कह रहा? एक सतह छोड़ दो, अन्य सभी पर कैसा कलर करना है। चलो, तो मैं उसके सवाल की भावना के साथ सम्मान स्वरूप आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सवाल तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई रेड कलर भर दो, कितनों पे भर दो? एक को छोड़कर। तो मैं एक छोड़ दूं, बाद बाकी भर सकता हूं, रेड 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 और कोई दिक्कत? एक छोड़ दी, एक सतह हम आपको छोड़ के बता रहे हैं। चलिए, इसके बाद उसने कहा है वो भी देख लीजिए, इसे कितने में काट दिया जाए? 64 घनों में। तो ये किसकी वैल्यू है? एक्स का मान यहाँ 4 मिल गया। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका कम से कम दिया दिया सुन रहे हैं कि नहीं? इस भाषा का क्या मतलब होगा? दो से ज्यादा का मतलब 3 की शामिल हो जाएंगी। 4 वाला कौन है जो कह रहा है 4 भी शामिल? अरे मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि 3 शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तुम 4, 5, 6 शामिल करने की बात करोगे तो ये ध्यान रखने की बात है कि 4, 6, 5 होते ही नहीं है। यस या नो? पहले ही बताया कि नहीं? किसी भी छोटे घन की 4 सतह रंगीन हो सकती हैं, 5, 6, 3 हो सकती हैं। तो पता, इस भाषा के अकॉर्डिंग बहुत गौर से समझो, आपको C3 का पहले पता करना है। ध्यान से समझना, कम से कम 3 का मतलब होता है कि 3 भी शामिल हो जाएंगे, 2 से कम नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? 2 से कम। 2 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 भी रहेगा, इसके बाद C2 भी शामिल होगा। कम से कम 2 का मतलब 3 शामिल करना था। यस या नो? इसके बाद यहां पर तुम्हें क्या और करना है? E2x माइनस। और बच्चों एक बात याद रखना, तुम ये बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहना कि सर C के साथ कहीं x नहीं आता, E के साथ क्यों आ जाता है। आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि C के साथ x डिपेंडेंट रहा हो। रहा था कभी भी? क्योंकि C का तो तुमने सीधे सीधे आंसर पढ़ा था, 8 होते हैं जब पूरा ही घन रंगा होता था। तो
तो सी पे कोई एक्स डिपेंडेंसी नहीं रखती, यानी एक्स इनके साथ कभी आएगा नहीं। एक्स के जो फॉर्मूले हैं वो इनके साथ आना शुरू हो जाते हैं, ई के साथ आएगा, यानी कि जो किनारे होते हैं उसके साथ, सतहों के साथ आ सकते हैं। ये बात आपको मैं बता रहा हूं, बोलो हाँ या ना। तो इस बात को अपनी कॉपी में लिख लो, ये कम से कम दो सतह रंगीन के लिए यही स्थिति या यही बात आपको समझनी है। कम से कम दो सतह रंगीन को आप C3 C2 और इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ोगे। बोलो हाँ या ना। अब ढूंढना शुरू करते हैं, चलते हैं। बताओ यहां से क्या मिलेगा, इस किनारे से C2, यहां से C3, यहां से C3, यहां से C2। बोलो हाँ या ना। यहां से है, देखो ये तो खाली है ना, यहां से C3, यहां से C3, यहां से C2। तो देखो गौर से समझो, C3 कितने हैं, 4, 1 2 3 4। C2 कितने हैं, 4। तो अब बताइए, सवाल जब हम कर ही रहे हैं तो आंसर समझने की कोशिश करिए बेटा। C3 कितने मिले आपको, C2 कितने मिले। अब हम E2 की तलाश कर लें। E2 और ढूंढ लें कि कितने ऐसे E2 हैं, क्योंकि X की तो वैल्यू आपके पास है ही ऑलरेडी। E2 बताइए कौन कौन से होंगे। क्या ये वाला लेंगे आप किनारा, नहीं लेना। कौन कौन सा है, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। बोलो हाँ या ना। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। बोलो ये भी ले सकते हो, ये भी, क्योंकि इसके साथ नीचे वाला कलर तो सभी को टच करता है, तो ये वाला भी इसके साथ टच में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई हो तो मुझे बता दो। 8 तो मेरे को दिख रहे हैं। 8 ऐसे किनारे हैं जो दोनों तरफ से रंगे हुए होंगे। बोलो हाँ या ना। सबके समझ में आ रहा। ये नीचे वालों पर थोड़ा ध्यान दो, ये वाला पूरे ही में होता है, तो जब पूरे में होगा तो इसको भी और इसको देखो, ये किनारा दोनों पे रेड होगा कि नहीं होगा, ये सतह भी। तो 3 तो नीचे 3 ऊपर और 2 बीच में। इसको नहीं ले पाओगे क्योंकि एक ही रंगा हुआ है, इसको भी नहीं लेना क्योंकि एक ही रंगा हुआ है। बोलो यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर का रंगा है। हाँ 1 मिनट, ऊपर का रंगा है, सही बात है, एक ही तो रंगा है। नीचे का नहीं ले सकते क्योंकि एक ही रंगा है, हाँ या ना। और इधर आप रेड मान भी लेते या ये वाला किनारा देख लो, तो इस पर भी एक ही था, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो टोटल बात ये है कि 8 किनारे ऐसे हैं जिनको हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से रंगे हुए हैं। कितने किनारे, 8। तो यहाँ कितना लेंगे, 8। एक्स का मान कितना था, 4 -2 बराबर 4 4 8 प्लस यहाँ से 2 कम किए तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो 4 से 2 गए, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 हो गए। तो बताइए 16 और 8 कितने होते हैं, इसका आंसर कितना होगा। 24। कितने लोगों का आंसर आया था, आया सबका, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये चीजें आसान सी लगने लगी। इसका जवाब 24 अगर आ गया है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हो। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत। अगला सवाल दिखाएं, चलिए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, देख लीजिए इसको। ये भी एक सवाल है और अद्भुत है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये शब्द पढ़ लो, इस लाइन को, इस लाइन को पढ़ो। कम से कम, ये क्या है, कम से कम 2 सतह रंगीन। फिर से मैं कहूंगा कि आपको क्या करना है, E2 के साथ X डिपेंडेंसी रखता है, इसलिए उसका फॉर्मूला साथ ले आते हैं, फिर बार बार वही दोहराएंगे। X के साथ, X कहाँ आ सकता है, E के साथ और S के साथ, यानी सतह और किनारों के साथ S का, उसका X का प्रयोग मिलता है देखने को। आपको कोने के लिए X का कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिला था, हाँ या ना, बताएं। तो इसका जवाब ढूंढते हैं, जल्दी से इसकी कोशिश करेंगे, आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी बताइए।
कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट बहुत कम करते हो, बार बार कहने के बाद भी। तो आप भी कहीं ना कहीं बेशर्म हो गए और हम भी बेशर्म हैं। हम कहते रहेंगे, आप भी सुनते रहेंगे। सही बात है कि नहीं? है। आज उतनी संख्या भी नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए। क्या कारण है आज का? हम्म। दिव्या, क्या रीजन है आज बच्चा कम आए? खुद ही नहीं पता? अरे बोर्ड पे तो बुलाएंगे ही। तुम्हारे नए बैच से भी 4 ही 5 लोग आए हो तुम लोग। हैं? कितने लोग आए हो? 3 4 लोग आए हो। अब बताओ विजन कितना पढ़ा सकता है? पूरे भारत का तुम एक भी एजुकेशनल चैनल देख लेना। तो मैं एसएससी जीडी की तैयारी करनी हो चाहे पुलिस की करनी हो, हम लोग नॉर्मली भी अगर देखें तो कितने घंटे तुम्हें पढ़ा रहे हैं? 3 घंटे क्लास ऑफलाइन में दे रहे, 3 घंटे शाम को ऑनलाइन दे रहे, एक ये एक्स्ट्रा क्लास दे रहे, एक सुबह एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है। टोटल देखो कितनी क्लासें हो गई। 3 और 3 6 2 8। 8 घंटे तुम्हें हम ही लोग पढ़ा रहे हैं। और ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, तो इसका फायदा ये मिलता होगा कि आपको कभी ऑनलाइन में कोई समस्या आती है तो ऑफलाइन आकर के आप पूछ भी सकते हैं। वही टीचर आपको मिलेंगे जो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो कुछ तो पॉजिटिव है, इसको सीखो, समझो, जानो। बेटा इसका आंसर देखते कर लेते हैं, क्यों ज्यादा समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि हर कोई रास्तों का सिकंदर नहीं होता। मतलब हर कोई रास्ते चल के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ क्या करते हैं, हौसले अपने तोड़ लेते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि हम कर ही ले जाएंगे। कछुए खरगोश की कहानी वाली बात जो है हमने आपको सुनाई थी, हैं? उसके हिसाब से बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो खरगोश होते हैं जिन्हें लगता है हम जीत ही जाएंगे, फिर बाद में हार जाते हैं। वो बचपन की कहानी आप जरूर याद करके रखना। ये रंगीन लिखा था, क्या लिखा था? रंगीन, ठीक है। चलिए भैया, कह रहा था कि एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर हरा रंग है। तो देखो, कोई 2 पड़ोसी सतह मैंने क्रॉस कर दी, सभी पर क्या कर दिया? बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। इसको आप इमेजिन कहाँ कर सकते हो? इधर। अब बताइए C3 कितने होंगे? C3 बोलो हाँ या ना। यहाँ पर C2 है, यहाँ क्या है? C2 है। यहाँ पर क्या है? C2 है, बट यहाँ क्या है? C3 है। यहाँ क्या है? C2 है। देखो ऊपर नीचे की रंगी, इधर वाली नहीं रही। यहाँ पर क्या है? C2 है। बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या होगा? C1। यहाँ भी C1। यहाँ इसको इधर दिखा सकते हो, या इसको तुमने यहाँ दिखाई दिया है तो बार बार मत दिखाना। इसको इमेजन यहाँ कर लिया तो यहाँ से निकाल दिया था आपने C2। अब बताइए कितने C3 मिले, कितने C2 मिले? तो C3 कितने हैं? 2। 2 C3 हैं बेटा। C2 कितने हैं? अब E2 ढूंढ लो, E2 ढूंढो। तो 1 2 3 4 5, यस या नो? तो E2 5 है, x की वैल्यू तुम्हारे पास 3 थी। यहां से इसका क्यू करके काटोगे, x बराबर कितना? 3। अब ये छोटी पूरी बात है, तुमने सीख ही ली होंगी बस। तो बताओ ये 6 और 3 से 2 जाएंगे कितना? 1। तो 5 एकम 5, 6 + 5 हो रहे बराबर कितने? 11। तो इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 11। बताओ, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? अगला सवाल देखिए। कम से कम खुद से ही तारीफ कर ले, क्या बताएं। सही है कि नहीं? अगले सवाल पर आते हैं, और यहाँ एक गौर से समझने वाली बात आ चुकी है कि सवाल को पढ़ने से पहले ये देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है। इन सभी सवालों में तुम्हें यही श्योर करना होगा कि पूछा क्या जा रहा। देखो ऐसे कितने घन हैं
जिनका केवल एक सतह रंगीन होगी। आप लोग मुझे बताओ एक सतह रंगीन में क्या क्या शामिल करना पड़ेगा? जिनका केवल एक सतह रंगीन होगी। हम्म एक सतह रंगीन का मतलब है कि आपको C1 की तलाश करनी है। देखो कोई कोने से ऐसा क्यू निकालो छोटा जिसकी एक सतह रंगीन हो, तो वो C1 के नाम से जाना जा रहा था। ऐसा कॉर्नर से निकाला घन जिसकी एक सतह रंगीन C1। इसके बाद ऐसे किनारे जिनकी एक सतह रंगीन हो उसको E1 कहा जा रहा था, क्योंकि बात किसकी कह रहा है ये? एक सतह रंगीन। और बेटा एक बात बताओ, एक सतह रंगीन और किस में होती है? सरफेस में होती है। सतह से अगर किसी भी छोटे घन को बाहर निकालते हो तो उसकी भी कितनी सतह रंगीन होती है? तो यहाँ एक सतह रंगीन की बात आई है तो हमको अब की बात सरफेस को भी साथ लेना पड़ रहा है। बोलो हाँ या ना? समझना, ये पॉइंट आप नोट कर लो, अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो सवाल नहीं लगा पाओगे। अब तुम्हें यह भी पता होगा कि सतह जब एक रंगीन होती है तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? बोलिए हाँ या ना? दोनों के फॉर्मूले थोड़े से नोट कर लीजिए। E1 के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? x-2। और रिक्वायर्ड E1, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे तुम s का जब वैल्यू निकालोगे तो बताओ x-2 पे पावर 2 इंटू क्या रखोगे? E1 रखोगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा था, सॉरी E1 नहीं, S1। आपने ये पढ़ा था कि एक सतह रंगीन घन सतह से प्राप्त होते हैं, और सतह से प्राप्त होते हैं तो उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था x-2 की पावर 2 इंटू 6। याद है कि नहीं? तो 6 सतह जब जब आप लगा रहे थे, गुणा कर रहे थे, जब सभी क्यू की सतह कैसी थी? रंगीन थी। बट यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है सवालों में। तो अब ध्यान से देखो, ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस कहानी को जितने लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सवाल तक पहुंच जाएंगे, वो सवाल का आंसर भी निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना? इस सवाल का जवाब निकाला जाए। चलिए, कह रहा कि एक घन की 3 पड़ोसी सतहों पर कौन सा रंग है? लाल रंग है। तो पहले आप इसको बनाओ, लाल रंग दिखाओ। 3 पड़ोसी सतहों पर कौन सा रंग? लाल। किसी का आंसर आया अब तक? 3 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। तो देखो रेड, रेड और रेड पड़ोसी रखना था, तो बताओ तीनों आपस में कैसे हैं? पड़ोसी हैं। अब तुम्हें खोजबीन किसकी करनी है? आपको C1 की खोज शुरू करनी है। तो इस पर कोई कलर नहीं है, इस पर कोई कलर नहीं है, इस पर कोई कलर नहीं है। ये वाला तुम इमेजिन कहाँ कर लो? इधर। बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले ये कोना देखो, यहां से तुम्हें C0 मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ही कलर्ड नहीं थे। यहां से गिनोगे तो क्या मिलेगा? C1 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? यहां से तुम्हें C2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? C2 मिल रहा है। यहां से देखोगे तो C3 मिल रहा है। यहां से देखोगे तो C2 मिल रहा है। ऊपर के चारों कोने स्पष्ट हैं। यहां से तुमने C0 निकाला, यहां से C1 निकालोगे, क्योंकि ये दोनों खाली हैं और एक ही पे रंग है। यहां से क्या निकालोगे? C2, क्योंकि ये खाली इन दो पर है। यहां से क्या निकालोगे? C1, क्योंकि ये दोनों खाली, इस पे कलर है। अब तो समझ में आ रही होगी बात। बोलो, तो C1 कितने प्राप्त हुए आपको? 1, 2 और 3। 3 ही तो हो रहे टोटल। तो C के लिए X डिपेंडेंट होती नहीं है, तो हमारा सीधा सीधा C का मान कितना आ चुका है? कितना आ चुका है? 3। कितना आ गया है? 3 आ गया। यस या नो करो एक बार। C1 की वैल्यू 3 है। अब E1 का मान हमको निकालना है। ऐसे बताओ किनारे कितने हैं जिनकी एक सतह रंगीन है? ऐसे किनारे ढूंढो। ये वाला ले लिया जाएगा, ये नहीं ले सकते हो बट ये ले लोगे। बोलो हाँ या ना? ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और कुछ ऊपर वाला ये ले सकते हो,
और ऊपर वाला ये ले सकते हो। बोलो हाँ या ना। इन दो को मत लेना क्योंकि दोनों किनारे रंगीन हो जाएंगे, ये भी नहीं लेना है। और भी कुछ ऐसा है क्या? बोलो, ये ले नहीं सकते, दोनों ही खाली हैं, ये भी दोनों खाली हैं। तो कितने ऐसे मिले किनारे बताइए? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे इवन 6 हैं जिनका एक ही किनारा रंगीन है। अब बताओ, यहां मान निकाल के देखो, x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू 3 थी। अब x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 - 2 गुणा 6 बराबर कितना? 6। यहां से तुम्हें 6 मिल गया। C1 3 था। E1 अगर आप प्राप्त कर रहे हो, टोटल उसका आंसर कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। बोलो हाँ या ना। इस फॉर्मूले से आपने लगातार इसका आंसर दिया। अब हम S1 तलाश रहे हैं। S1 तो ऑलरेडी आपसे सवाल ही बोल देता कि कितनी सतह रंगीन है। कितनी थी? 5 थी। 5 थी? 3 थी। तो S1 आपको ऑलरेडी पता होता कि वो सवाल ही कहता कि S1 कितना है? 3। 3 ही तो पड़ोसी सतह रंगीन थी ना। अब बताइए यहां इसका आंसर निकालो। तो x - 2 पे पावर 2 इंटू कितना? S1 का वैल्यू कितना? जितनी सतह रंगीन हो उतनी रखनी है। आपको पता है S1 जो है वो 3 ही होगा क्योंकि 6 सतहों में से कितनी सतह रंगीन है? 3 है। अब बताओ यहां से मान कितना प्राप्त हो रहा है? 1 का पावर 2 लगाओ तब भी 1 ही होगा, और 1 में अगर गुणा 3 का कर दिया जाए तो भी कितना? 3 ही होगा। अब आंसर देख लो, 3 6 9 और 3 12। तो क्या मैं ये कह दूं कि 3 + 6 + 3 बराबर कितना? 12। 3 क्या है? C2 वो C1। E1 की वैल्यू 6 थी और S1 की वैल्यू भी आपने कितनी निकाल दी? जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। 12 कितने लोगों ने कर लिया था? S1 नया यहाँ पर एक टर्म जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा होगा, पर इतना तो अब तो समझ गए हो कि S1 क्यों लेना पड़ेगा। एक सतह रंगीन तो हमें वैसे भी सतह से ही प्राप्त होता है, जब पूरा क्यू रंगा होता है तो सतह से प्राप्त होता है। बट अगर हमारे पास C1 है, इसका मतलब है कि ऐसा किनारा, ऐसा कोई भी कोना जो एक सतह रंगीन, उसको C1 से जाना जा रहा, तो C1 काउंट कर लिए। E1 का मतलब ऐसे किनारे जो एक तरफ से रंगे हुए हैं तो उनको काउंट कर लिया। फिर सतह की वैल्यू को आपने काउंट किया। तीनों की वैल्यू काउंट करके ही तो बता पाओगे कि कितने छोटे ऐसे घन हैं जिनमें एक एक सतह रंगीन है। तो इस सवाल का जवाब ऐसे होगा। अच्छे से समझना, ना भी समझ में आए तो 2 4 बार देखना, परंतु आपको समझ में आना चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चों जैसा तो नहीं पूरी तरह से कर पाएंगे कि भैया और क्या इससे जाना बता सकते हैं। एक घन की 3 लगातार सतहों पर पीला रंग है। पहले तो ये देख लो जिनका केवल एक सतह रंगीन हो, ऐसा कह रहा है। तो अब इसमें क्या करना है? C1 + E1 + S1। E1 के फॉर्मूले पर आप लगातार बने रहिएगा। बोलो हाँ या ना। और S1 के लिए भी क्या करोगे? x - 2 का स्क्वायर इंटू E1। इनके साथ x डिपेंड करता है। मैं फिर यही कहूंगा, C1 C2 C3 में आपको x वाला कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन E1 S1 के लिए या E2 वगैरह के लिए आपको क्या मिलेगा? x वाला फॉर्मूला मिलेगा। और रीजन भी आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी सूत्र पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं मिला होगा जिसमें तुमने कोने के नंबर्स को निकालने के लिए कोई सूत्र प्रयोग किया हो। यस या नो? हाँ अथवा ना। तो मैं इस सवाल का जवाब किस बच्चे से उम्मीद करूं यहाँ बैठे हुए, क्योंकि पिछला मैंने सवाल कराया है, डिक्टो है, आपको बस नकल करनी है। पिछले सवाल के बिहेव पर आपको इसका आंसर देना है। तो किस बच्चे से मैं उम्मीद करूं कि वो इसका जवाब दे सकता है? पूरा कॉन्फिडेंस से आओ, आप लोगों को आगे जाना है। और ये सोच के जाओ, मतलब यहाँ तक आओ कि अगर ना भी कर पाओगे एक बार, तो क्या कोई गोली मार देगा आपको? कुछ हो जाएगा क्या? हैं? और तुमने अगर कर दिया, सामने वाले के गोली सी लगेगी, देखो हमने नहीं कर पाया, मर गए, इसने कर दिया। ऐसे ही करना है, सामने वाले को दबाने का तरीका अपना जलवा कायम रखना। ठीक बात है। तो किस बच्चे से उम्मीद की जाए, आप लोग बताइए।
कोई अपना हाथ हैंड अप करके बता सकता है कि सर मैं आ रहा हूं। आना ही है किसी ना किसी को। पांडे जी। अरे हाँ, अरे नहीं, दिया आएगी, दिया दिया आएगी। आंसर आपको बताना है इसका। आंसर कितना निकाला आपने? 32? नहीं निकला? किसी का 32 आया है आंसर? हाँ, रोशनी करोगी? डिम्पल, तुमसे ही उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि ये तो सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आ जाएगा आंसर। खुशबू करो आके, आज देखें। खुशबू लगाओगी? हैं? नहीं आएगा? दीपक अहीर। दो शब्द बड़े भारी भारी हैं, आ जाओ। भाई देख लेता हूँ। हैं? वैसे आधी तुम्हारी जान निकल जाती होगी नाम के आते ही आते, ये अब क्या करेंगे। प्रजापति। प्रवीण, तुम्हारा दिमाग सीजीएल लायक है, तुम कर सकते हो। अगम बताओ। नहीं करोगे? क्यों? राघव, तुमसे भी उम्मीद नहीं है? हैं? हाँ, आ जाओ तो फिर क्या दे रहे। दो चार ही बच्चा तैयार हो पाए, ये पता नहीं क्या करते और लोग। केवल एक वजह है कि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। हम एक एक चीज समझा रहे हैं, किसका क्या मतलब है ये सब बताया जा रहा। अब तुम खोज नहीं पाते हो C1 C2 C3 C0 या C0, तो क्या कर दें बताओ। वेरी गुड। ऐसे कितने गन्ने हैं जिनका केवल एक सतह रंगीन होगा, ठीक है। पहले एक सतह के लिए आपको पता है C1 चाहिए, आपको E1 चाहिए, ठीक है। C1 के साथ में E1 चाहिए आपको, और आपको ये यहाँ इधर पे दिखा E दिया। चाहिए, ठीक है। C1 चेक कर लेते हैं कितने होंगे। जैसे यहाँ पे तो आपका बाई है, थोड़ा सही से या तो बना देते हैं, क्योंकि हमें भी क्रॉस भी भरना है उसमें जिसमें कोई रंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे कोई रंग नहीं है, इस पे कोई रंग नहीं है, और इस पे भी कोई रंग नहीं कलर है। चेंज कर लिया करो, नए नए एक्स, सब एक्स ही लगेंगे फिर भाई। हाँ, अलग ले लो। इस पे कोई रंग नहीं है, इस पे कोई नहीं है, ठीक है। इसको हम इधर इमेजिन कर लेंगे। बस यही चार पांच चीजें, इमेजन किसको किधर करना है, C1 कैसे निकालना है, C2 कैसे तो करना। हम पहले ये चेक करेंगे हमारे C1 कितने हैं, ठीक है। C1 आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये वाला कॉर्नर है, इस पे सिर्फ एक कलर होगा। ये वाला कॉर्नर है, इस पे दो कलर आपके रहेंगे, ठीक है। ये इस पे दो कलर है, ये इस पे एक कलर है, तो हमने यहाँ पे C1 लिख लिया। ये भी हमारा एक है, ये भी एक कलर वाला है C1, ये भी एक कलर वाला है, और आपका ये भी एक कलर वाला है। C1 आपके टोटल चार है, ठीक है। फिर आप बात देखो, करें। इनका कहना है C1 4 है, और तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। तीन लगातार सतहों पे पीला रंग था, है? हाँ, तो इन्होंने तीन लगातार सतहों पर पीला रंग दिखाया। ये बाई बना है ना, तुम और कुछ समझ बैठो। ये बाई बना हुआ है, क्या बना है बाई? तो तीन लगातार सतहों पर था, एक वाली जो इन्होंने इधर इमेजन करी थी। अब ये C1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर कोई कलर नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो इस पर है, तो एक C1 यहाँ मिल गया। ऐसे ही देखो, इधर नहीं इधर नहीं, यहाँ से C1 मिल गया। यस या नो? ऐसे ही इन्होंने इधर बता दिया कि एक C1 वहां है, क्योंकि इन दोनों पे खाली था और यही है एक। हाँ, ठीक। C1 कितने टोटल मिले अब तक? चार मिले। जिसकी तलाश हो तुम उसको खोजो बस। C2 C3 से कोई लेना ही देना नहीं है। हमको जरूरत है, हम वो चीज ढूंढेंगे। C1 चाहिए था, मिल गए चार। आपको इवन चाहिए, ठीक है। तो इवन आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपका इवन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ, 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 और आपका यहाँ भी मिल जाएगा। आप गिन लेते हैं कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बहुत 8 बढ़िया। इवन है आपके, और आपको पता है जो आपका ई है वो आपका कैसे निकलता है, ये वाला x-2 इंटू आपकी आवाज से है। तो x-2 x आपका कितना निकलेगा, इसमें आपका 64 है। x की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 में से आप 2 को इस फॉर्मूले पे ध्यान दे करके देखो, ये लिखा हुआ है ना सीधा। हाँ,
यहाँ पे तुम 4 रख दोगे, 4 माइनस के 2 और इंटू E1 कितने निकाल दिए 8, तो ये ऐसे तो 16 हो जाएंगे। तो एस की आपको पता है जितनी भी आपकी मतलब सतह दी गई है, जितने में भी कलर है उसमें से आपको 2 घटाना और आपको स्क्वायर करके मतलब सतहों का गुणा कर देना। ठीक है, अब जैसे आपका ये x बराबर 4 है। देखो S1 गिना नहीं करो, ये कहना चाह रहे, क्योंकि वो पहले से क्लियर है। S1 इसलिए नहीं गिनना है कि कलर पहले ही से बताएगा कितने पे भरा गया था। 3 पे भरा गया तो S1 का वैल्यू वैसे भी 3 ही होगा। अब ये फॉर्मूला उसका साथ में प्रयोग करना है। आप क्या करोगे, x माइनस 2 यानी कि आप 2 करोगे, 2 का फिर आप स्क्वायर करोगे 4, और 4 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपकी 3 सतह रंगीन है, तो 4 दिया 12, फिर आप यहाँ पे 12 जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, 2 और 6 8, 8 4 12 की 2 हासिल आपके पास 1 है, 1 और 1 2 और 1 3, तो आपकी 32 टोटल ऐसी मतलब क्यूब बनेंगे इनकी एक सतह। देखो राघव ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, ऐसे ही करना था। बढ़िया है कि नहीं? कोशिश करो, बहुत कठिन बात नहीं है। इसने भी तो पहली बार ही लगाया होगा सवाल, किसी बच्चे को सवाल अभी तक दिए नहीं गए थे, ये फर्स्ट टाइम आपको दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसे ही करने। देखिए कठिन काम नहीं था। सबसे पहले काउंट किसको करना पड़ा, C1, फिर E1 काउंट किए गए। E1 के फॉर्मूले के साथ आपको रहना है, बशर्ते ध्यान ये रखना कि कितने ऐसे E1 हैं, कितने ऐसे किनारे जिनकी एक ही सतह रंगीन है, तो वो काउंट करने थे। तो इन्होंने काउंट किए, देखो एक किनारा था, है कि नहीं, एक ही तो है, ऊपर नहीं था कलर। 2 3 4 5 6 7 और इधर का एक 8, तो बस E1 कितने थे, 8 थे। x की वैल्यू थी क्लियर, तो यहां से कितना मान निकला था, ये 8 दूनी 16, और ये कितना निकल चुका था 4। अब यहाँ x की वैल्यू तो आपको पता ही है 4 है, -2 पे स्क्वायर इंटू, अच्छा ये यहाँ पर 1 मिनट, ये यहाँ s था बेटा, है ये यहाँ S1 था, तो S1 कितना होगा यहाँ 3, ये सही कर लेना, यहाँ स्क्वायर के साथ S1 होगा, तो ये बताओ कितना हो जाएगा। 2 चौकू 4, क्योंकि देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इन तीनों को ही जोड़ दिया इन्होंने, वो भी कितना हो गया 32। कोई कठिन बात नहीं, आराम से कर लेना, समझ लेना। बिल्कुल सही है राघव, तुमने एकदम सही जवाब दिया था। इस पर भी थोड़ा विचार करिए, इस सवाल के जवाब में क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर नीला रंग है। इसका मतलब 5 सतह रंगी हुई हैं, वो भी नीले रंग से, और वो ये कह रहा है इसको 125 छोटे छोटे घनों में क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है 125, तो एक्स का मान 5। जो जहां सॉल्व हो जाए उसको वहीं कर लो। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका केवल एक सतह रंगीन होगा, केवल एक सतह रंगीन का मतलब C1 तलाशो, E1 तलाशो और S1 तलाशो, इनके फॉर्मूले रख लिया करो। तो E1 x माइनस के 2, अगर ये E1 मतलब ऐसे किनारे अगर ढूंढे जाते तो वो सवाल से पता चले E1 कितने हैं ऐसे जिनका एक ही तरफ का किनारा कैसा है या एक तरफ का साइड रंगा हुआ है। S1 में देखेंगे, S1 में क्या करेंगे, x माइनस 2 का पावर 2 होता और ऐसा कर देंगे S1, यही तो होगा पूरी बात, बोलो हाँ या ना। चले, तो इस तरीके से ये सवाल जो है आपका सॉल्व किया जा सकता है। इसको मैं कराऊं या कर लेंगे आप लोग, हैं बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, हैं आंसर, आंसर इस सवाल का कितना है मैं आपको बता रहा हूं। कितना आप लोगों ने निकाला वैसे, 62 गलत जवाब है, 57 तुमने निकाला, हाँ तो 57 सही जवाब है। राघव जो जवाब दे रहे हैं सही जवाब है। आप लोग भी प्रयास करो 57 कैसे हो गया है, कैसे नहीं हुआ है, कोशिश करो कि जवाब 57 आप लोग दें। कितना 57 दें, कितना दें 57, करा दें क्या बताओ। होमवर्क तुम वैसे भी नहीं करते हो, इतने लेजी हो।
वैसे बेइज्जती तो हम तुम्हारी बहुत करते हैं, पर तुम्हें कहीं असर क्यों नहीं पड़ता? एक सतह पर रंग नहीं है, चलो मैं एक सतह छोड़ देता हूं, शेष पर क्या कह दिया उसने, नीला रंग है, आसमानी कलर मान लीजिए, नीला, ब्लू ब्लू ब्लू। और ऐसे में ये 5 सतह जो आपकी हैं वो कैसी हो चुकी हैं, ब्लू कलर से हमने रंग दिया है। अब देखो आगे की बात क्या है, इसको तुम इधर इमेजिन कर सकते हो, ठीक। आपको C1 चाहिए, C1 तलाशो सीधे सीधे। क्या तुम्हें C1 मिलेगा? यहां मिलेगा? इस कोने पर C1 नहीं मिलेगा क्योंकि दो रंग ही, यहां भी C1 नहीं मिल रहा है, यहां C1 मिलेगा नहीं, C3 है, यहां भी C3 है, यहां भी C3 है, यहां भी, यहां C2 है। तो इतना तो तुम तैयार मान लो अपने आप को, C1 मिला ही नहीं। क्यों राघव, C1 मिले थे? C1 की वैल्यू 0 मिली थी। E1 कितने हैं ऐसे? तो E1 बताओ, 1 है, 2 है, बोलो, 3 है, और किधर है? 1 2, एक ये और है, 4। तो अब देखो E1 4 है, x की वैल्यू कितनी है, 5 - 2, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 12। तो अब तक 12 आपको ऐसे घन प्राप्त हो चुके हैं। आगे भी देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहां से तो तुम कर ही सकते थे, x की वैल्यू कितनी, 5, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू S1 कितना है बेटा, 5 होगा, क्योंकि 5 सतह रंगीन सवाल कह रहा है आपसे, हाँ या ना। तो 5 - 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो 9 पना 45। अब कोई ये इंतजार ना करे मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, 9 तब गुणा करूंगा, सीधे कर दिया मैंने 45। आप बताओ 12 और 45 कितने होते हैं, क्योंकि C1 0 है, फिर 12 प्राप्त हुआ था E1, और ये S1 कितना है, 45, तो टोटल कितना हो जाएगा, 57। इस तरह से इस सवाल का जवाब ये आ रहा है। मैं सभी प्रश्नों को बहुत बारीकी से एक एक बात बताते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप भी इनको समझने का प्रयास करिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस क्लास का एंजॉय करते रहें। बातें कोई भी कितनी भी बड़ी करता रहे, लेकिन आपको सिखाने में हम सबसे ज़्यादा आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आप सीखिएगा और प्रयास करिए कि आने वाले समय में आप इस तरह के सवालों पर भी बेहतर पकड़ बना सकें। इन्हीं सब आशाओं उम्मीदों के साथ आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपना लक्ष्य पूरा करें, आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।